शब्बर साहब कि जनाब उनको उनके जो इख्तियारात हैं FBI के अहदेदारों के वो बड़ा ज़ेर बहस हैं, और कहा ही जा रहा है कि जी टैक्स फ्रॉड में जो अफराद मुलव्विस होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत रद्द-बदल ये किया है, रद्द-बदल वो ये है कि जी अब कहते हैं ना 5 करोड़ रुपए का अगर फ्रॉड होगा तो गिरफ्तार होंगे, उससे ज़्यादा का 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का। और पहले जो एक आदमी को इख्तियार था उन्होंने 3 लोगों को सुपुर्द कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब देखें, अरेस्ट करने के इख्तियारात FBI को पहले भी थे, उसमें रद्दोबदल नहीं है, मगर पहले जो इख्तियारात थे वो जुडिशरी के साथ जुडिशरी के सिस्टम में, सिविल जुडिशरी के सिस्टम में रहते हुए थे। अब जो इख्तियारात हैं उसमें सिविल जुडिशरी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और डायरेक्टली जो अफसरान हैं, जो इनकम टैक्स के अफसरान हैं, वो अरेस्ट की पोजीशन में चले गए हैं। ये तकरीबन वही इख्तियारात हैं जो नैब के पास ऑलरेडी हैं। तो मेरा ज़ाती व्यू ये है कि जो इख्तियारात जब आप किसी को दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। दूसरी बात, जो बुनियादी बात मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ इख्तियारात के बारे में और फाइनेंशियल क्राइम के बारे में, वो ये है कि बात ये है कि क्या आपको अगर शक है कि किसी आदमी ने कोई चीज़ की है, कोई गलत काम किया है, कोई टैक्स फ्रॉड किया है, तो क्या एक स्टेज ऑफ अपील के बाद उसके खिलाफ पीनल एक्शन होना चाहिए, या एक स्टेज ऑफ अपील से पहले ही आप उसके खिलाफ पीनल एक्शन ले लें? ये एक जुडिशियल का प्रोसेस है कि एक जुडिशियल प्रोसेस से गुजर के आ जाए और साबित हो जाए कि हाँ इसने एक कोई गलती की है, तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब आपने मुझे अरेस्ट कर लिया एक टैक्स फ्रॉड के केस में, और जब वो केस आगे गया तो पता लगा कि अपील ने कहा कि नहीं ये टैक्स फ्रॉड का केस नहीं है, तो वो जो उस आदमी का अरेस्ट करने का नुकसान या उसकी बदनामी का जो हिस्सा है वो उसको कौन बर्दाश्त करेगा? ये गलत है, और ये कानून बुनियादी तौर पे गलत है। अच्छा, यही मेरी जो बात हो रही थी कुछ कारोबारी अफराद से, उनका यही कहना था कि जी पहले मरहलावार होता था, जब आप तमाम कहते हैं इंसाफ के ज़राए को एग्जॉस्ट कर लेते थे उसके बाद फिर गिरफ्तारी की नौयत आती थी। तो अच्छा, लेकिन अब जो इन्होंने कहा कि जी तीन जो है ओहदेदार मिलकर ये फैसला करेंगे। देखिए वो तीन आदमी, देखिए वो 3 आदमी की कमेटी हो या एक आदमी की कमेटी हो, वो तो बेसिकली वो कमेटी तो FBI के अंडर में ही काम करेगी ना जी। तो मेरा ये सवाल कहने का ये है कि क्या हम ये, देखिए 2 सवाल हैं आमिर साहब जी। हमें ये बताया जाए, समझना चाहिए कि क्या हम सख्ती के साथ अमल दरामद करा के सेल टैक्स की रिकवरी करना चाहते हैं? मैं आपको इस पूरे मसले को बड़ा आसान कर देता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई आदमी जिसको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए सेल टैक्स की और वो नहीं कराता, वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो टैक्स फ्रॉड के अंदर आता है, ठीक है, आज की डेफिनेशन में, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान के बाजार में हजारों होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो आप मुझे ये कहने जा रहे हैं आमिर साहब कि ये कल से जाकर 1 जुलाई के बाद जाकर उनको अरेस्ट करेंगे? मतलब ये क्या चाहते हैं? मतलब मुझे समझाए ना, ये चाहते क्या हैं? तो ठीक है, आपने पावर ले ली, आप ग्राउंड रियलिटी को भी अंदाजा करें ना। आप क्या कह रहे हैं मुझे कि कल से ये बाजार में जाकर लोगों को अरेस्ट करेंगे क्या कि जो रजिस्टर्ड नहीं है? मुझे बताएं ना। पिछले साल आप कह रहे थे कि ताजिज़ टैक्स फ्रॉड पर है, जो मैं ये समझा शब्बर भाई कि टैक्स फ्रॉड पर है, रजिस्ट्रेशन पे तो नहीं है, कि उस पे भी है कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको पकड़ लेंगे? टैक्स फ्रॉड, अगर एक आदमी को रजिस्टर होना है और सेल टैक्स देना है, और वो सेल टैक्स नहीं दे रहा, तो टैक्स फ्रॉड तो ये है ना। अच्छा, दुरुस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या उस आदमी को ये अरेस्ट करने जाएंगे, और उसकी तादाद क्या है, क्या इनके पास कैपेबिलिटी है, क्या ये उसको इन्वोक करेंगे? तो ये पावर मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ जनाब आमिर साहब, कि ये लॉ आएगा, आज ये लॉ आएगा, और आप पर जुलाई 2 तारीख को देखेंगे कि इसमें ये प्रोविजन आएगी कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा उस वक्त जब FBI डिसाइड करेगा। यानी कि कुछ नहीं बदलेगा,
मतलब बातें हाँ, बड़ी कुछ बड़ी नहीं हुई बदलेगा हैं, ये। लेकिन कुछ नहीं बदलेगा, जमा मकाम ऐसे ही हाँ, रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर ये हिम्मत है तो यस यस, जो रजिस्टर नहीं हो रहा उन्हें अरेस्ट करें, अगर है तो। मगर ये हिम्मत नहीं है, मुझे भी पता है, मैं भी उस जगह पर रहकर आया हूँ ना, मेरे अंदर भी वो हिम्मत नहीं थी। तो या तो फिर आप ये कहें कि जी जो जो जहां जहां ये जो कुछ किताब में लिखा है उस हिसाब से चलेंगे, तो मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के बाजारों में से आधे बाजार बंद हो जाने, अरेस्ट हो जाने चाहिए शाम को। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ सिंबलिज्म है, ये सिर्फ अलामती चीज है, और ये अच्छी अलामत है आपके ख्याल में, या ये मनफी अलामत नहीं, है? ये अलामती चीज नहीं है। हाँ। ये पैसा पकड़ने का तरीका है। किससे? कारोबारी हजरात से। और ये जायज है या नाजायज है? नहीं, मेरी बात सुने, देखें जो ट्रेडर की लॉबी है जहां पे ये जा नहीं सकेंगे वहां से तो ये कुछ नहीं पकड़ सकते। मगर जो रीजनेबल टैक्स के लोग हैं, जो लोग टैक्स के जो टैक्स दे रहे हैं, उनके यहाँ जो आपने टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन है, जो आप देखिए, दो इशू है ना आमिर, इसको समझें। एक चीज है अरेस्ट की पावर और एक चीज है टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन। आपने टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन इतनी वाइड कर दी है और इतनी सब्जेक्टिव कर दी है कि आमिर उसका मतलब कुछ और लेगा, मैं उसका मतलब कुछ और लूंगा। तो जो टैक्स पेयर देने वाला टैक्स पेयर है उसको ये नोटिस इशू करेंगे, जनाब आपका ये टैक्स फ्रॉड है और कल हमारा इंस्पेक्टर आपको अरेस्ट करने आ जाएगा शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे सौदा हो जाएगा और किस्सा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी मेरी आज किसी के कराची चेंबर देखिए बात ये है ना कि ये सिर्फ करप्शन की कीमत बढ़ाने का तरीका है। भाई यही उनका भी अंदेशा। मेरी भी कराची चेंबर के शिफर साहब बात हो रही थी किसी मारूफ एक ओहदेदार से, तो उनका कहना था जी, एक तो कहते हैं टैक्स ऑडिट होता है और एक डेस्क ऑडिट होता है, तो डेस्क ऑडिट जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उन्होंने यही कहा जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो डेस्क ऑडिट जो होता है, उस डेस्क ऑडिट के अंदर वो कीमत अगर आज 2 लाख रुपए है उस इंस्पेक्टर की, तो वो इंस्पेक्टर की कीमत 25 लाख हो जाएगी, क्योंकि वो कहेगा सर मैं आपको कल अरेस्ट कर सकता हूँ। और अखबार के नुमाइंदे जो प्रेस क्लब में बैठे हैं और जगह बैठे हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी कि इस दुकान का मालिक अरेस्ट हो गया, खत्म बात। तो आप मगर उसमें जो देखिए, मेरा सारा सवाल ये है कि क्या इस सारे सिस्टम से आने से लाने से क्या आपकी टैक्स कलेक्शन या टैक्स का कल्चर या टैक्स की एनवायरनमेंट बेहतर होने जा रही है? यही मेरा अगला सवाल भी था।